तो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि नेक्स्ट वीक के लिए ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। थोड़ा डिटेल में डिस्कशन चलेगा कि क्यों हम ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हैं, कौन से लेवल के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, पॉसिबल स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ पैटर्न डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसा कैसा मूव आना चाहिए, फिर हमें कोई पैटर्न बनाना है, फिर फर्दर कोई एंट्री लेना है। डिटेल में डिस्कशन होने वाला, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो एक एक करके स्टॉक डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने अपने वॉच लिस्ट में रखा है दैट इज डिविस लैब। डिविस लैब का अगर यहाँ पे चार्ट देखें, डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ मैंने इंडिकेटर्स के नाम पे तीन इंडिकेटर एक्चुअली बैठा है। एक है 21 EMA जो आप यहाँ पे ब्लैक कलर में देख सकते हो, एक है 50 EMA जो आप ब्लू कलर में देख सकते हो, एक ऑरेंज नहीं तो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा दैट इज 100 EMA। एक है 50, एक है 100 और एक है 21। राइट, नॉर्मली क्या होता है जब इन इंडिकेटर्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तब जाके इंडिकेटर्स को हम बोल सकते हैं या स्टॉक को हम बोल सकते हैं कि स्टॉक वहां पे कोई बुलिश मोमेंटम दे रहा है या बुलिशनेस शो कर रहा है। फाइन, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखो हुआ क्या, ये पर्टिकुलर स्टॉक लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यू 21 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा था। अब लास्ट में जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ लास्ट दिन में, इसने 50 प्लस 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। राइट, अच्छा पीछे से अगर ध्यान से देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं उसके ऊपर भी क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। प्रेजेंट प्राइस इसका है 3600। अगर हमने देखा कि एक दो दिन के अंदर ये थोड़ा सा नीचे आके फर्दर अपना हाई ब्रेक करता है तब एक पॉसिबल यहाँ पे बुलिश एंट्री हो सकती है। पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज ट्रीट देम एज अ एनालिसिस। किसी को भी रिकमेंडेशन के हिसाब से ट्रीट मत करो। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, जस्ट एक छोटा सा एनालिसिस है, पॉसिबल मूवमेंट बताने की कोशिश किया जा रहा है, किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। फाइन, अगर आपको किसी स्टॉक में एंट्री करना है तो प्लीज अपना भी एक एनालिसिस कीजिए, या तो यहाँ से कोई लर्निंग लेने का कोशिश कीजिए कि अच्छा ऐसा भी मार्केट मूव कर सकता है, अगर इस टाइप का मूवमेंट किया तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, लर्निंग लीजिए यहाँ से। ठीक है, अगर आपको फर्दर कोई पोजीशन बनाना भी है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार डिस्कस कर लेना। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहला स्टॉक हमने जो देखा डिविस लैब, मोस्ट पॉसिबल चांस है एक बुलिशनेस सस्टेन कर सकता है। तो अगर अपने हाई के ऊपर सस्टेन किया या थोड़ा सा नीचे आके फिर बुलिशनेस किया तब जाके एक पॉजिटिव एंट्री यहाँ पे बन सकता है। फाइन, चलो अब आते हैं अगले स्टॉक में। तो नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर रखा है दैट इज डालमिया भारत। यहाँ भी देखो सेम सिनेरियो, ये स्टॉक कंटिन्यू 21 EMA को रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा था। यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, जितने बार 21 EMA या 100 EMA के आसपास आ रहा है रेजिस्टेंस बना रहा है। इवन ये गैप ओपनिंग के बाद नीचे आया और यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर भागा। दिस इज अगेन अ बुलिश मोमेंटम सिग्नल कि मैं यहाँ पे बुलिश होना चाह रहा हूँ, ये स्टॉक हमें बता रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में हम रखने वाले हैं। प्रेजेंट रेट इसका है 2200 के आसपास। तो स्लो एंड स्टडी अगर ये नीचे आके फिर फर्दर ऊपर जाता है तो एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई एंट्री बनाते हो, कहीं भी एंट्री बनाते हो, तो मिनिमम जो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस लो के नीचे, यहाँ पे आपको पॉसिबल एसएल रहना चाहिए। और कोई भी अगर आप एंट्री बना रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऊपर जाए तो बाय करो, मैं एकदम भी ये नहीं बोल रहा, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप अपने पैटर्न का वेट करो। जब मैं कोई लेवल्स बता रहा हूँ मैं एकदम ये प्रमोट नहीं कर रहा कि इसके ऊपर कोई अगर ग्रीन कलर कैंडल आता है तो बाय करो, नहीं, वो आपका एनालिसिस, आपका डिसीजन है। बट चांसेस आर देयर कि हाँ बुलिशनेस आ सकता है यहाँ। अगर नहीं आता, हो भी सकता है कि कोई स्टॉक काम नहीं किया, अगर बुलिशनेस नहीं आता तो हम कहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, अप्रोक्स इस लेवल के आसपास। ओके, आई होप क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सेकंड नंबर स्टॉक। अगला स्टॉक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एस्ट्रल। यहाँ भी सेम सिनेरियो, ध्यान से देखोगे ये पर्टिकुलर स्टॉक 21 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, 50 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया, एक नियर बाय रेजिस्टेंस ब्रेक किया। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे पोजीशन में खड़ा है एस्ट्रल कि यहाँ से या तो जोर से फॉल आ सकता है, नहीं तो यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। क्यों बता रहा हूँ, देखो एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को 3 बार टच किया गया है। नॉर्मली जब भी कोई ट्रेंड लाइन को थर्ड टाइम टच किया जाता है वहां से रिजेक्शन आता है। तो अगर हमने देखा कि एक दो दिन के अंदर ये जो रिसेंट हाई बना है दैट इज अराउंड 1920 या 1930 लेवल, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, फर्दर कोई बुलिश मोमेंटम बना है तब जाके बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम मिलेगा। बट अगर ये फेल करने का कोशिश करता है, कब पता चलेगा कि फेल हो रहा है, अगर ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दे और स्लो एंड स्टडी स्लो के नीचे भी आ जाए, तब जाके बोल सकते
सकते हैं कि बियरिश मोड में आ रहा है, नहीं तो इसमें हम बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं अबव द हाई ऑफ दिस लेवल। क्लियर हो गया? इसको क्यों अपने वॉच लिस्ट में रखा वो भी क्लियर होगा, क्योंकि कंटिन्यू ये तीनों ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। फाइन। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक में। अगला स्टॉक है यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ। अगर आपको याद हो एचडीएफसी लाइफ या एचडीएफसी एएमसी हम कर रहे थे, एचडीएफसी एएमसी लास्ट इंट्राडे के लिए हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छा मोमेंटम वहां पे देखने को मिला था, कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था उसके बारे में। अब अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें क्या कर रहा है, देखो प्रीवियस जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रहा था उसको ब्रेकआउट दे दिया गया, साथ ही साथ यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया स्टॉक ने। तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर फर्दर बुलिशनेस आता है तो मार्केट बहुत अच्छा मूव करेगा। तो इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को। फिलहाल इसने जो हाई बनाया 660 के आसपास, तो अगर आपको सेफ एंट्री यहाँ पे लेना है दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ध्यान से समझना, डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हमने देखा कि स्टॉक एक दो दिन के अंदर थोड़ा सा नीचे आता है फिर अपना हाई ब्रेक करता है, जो रिसेंट हाई है हाई ब्रेक करता है, तब जाके एक प्रॉपर बुलिश सिग्नल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर अपने हाई के ऊपर जाके कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तब जाके बुलिश सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। अब अगला स्टॉक जो डिस्कस करने वाला है, अगला स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ये ऑब्वियसली एक अपट्रेंड में जा रहा था। रिसेंट इसने अगस्त के टाइम में रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ब्रेक किया, कुछ दिन पहले ब्रेक किया। आई थिंक इसको हमने डिस्कस किया था या तो बंगाली चैनल या तो हिंदी चैनल में, एग्जैक्टली यहीं पे आया सपोर्ट लेने, फिर यहाँ से रॉकेट मूव दे रहा है। तो क्या सर ये अपना रॉकेट मूव खत्म कर चुका है, ये बुलिश मूव खत्म कर चुका है? नहीं, देखो इसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस अगेन ब्रेक कर दिया है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी इसका फर्दर जो मोमेंटम होगा एक बुलिश ट्रेंड बना सकता है। एक छोटा सा एनालिसिस अगर यहाँ पे देना चाहूँ, और पॉसिबल ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, फिर एक बुलिश मोमेंटम देगा। तो अगर आप स्मार्ट हो, आपको पता है कहाँ पे एंट्री लेना है, फिर भी अगर आप एंट्री ले रहे हो तो दो पॉसिबल एसएल हो सकता है। अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक करे तो उस लो के नीचे आपका एसएल बैठेगा, या अगर आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा ज्यादा नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, अगर आपको सेफ एसएल बैठाना है तो इस लेवल के नीचे पॉसिबल एसएल हो सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये स्टॉक थे, देखते हैं और कोई स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में है कि नहीं। तो एक और स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में है, स्टॉक का नाम है पिडिलाइट लिमिटेड। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में था, बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से हमें एक बुलिश मोमेंटम मिला, मार्केट ने बहुत दिन साइडवेज किया और कल के दिन बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो डेफिनेटली हमें पता है पिडिलाइट फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये अपना बुलिशनेस कंटिन्यू करता है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम 2530 के ऊपर अगर मिलता है कभी भी हमें, तो उसके ऊपर अगर बुलिश पैटर्न मिला तो मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड भी शुरू कर सकता है। अगर ध्यान से यहाँ पे टेक्निकल डिस्कशन करें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो ये क्या कर रहा था, कंटिन्यू 21 ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, 50 ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा था और लास्ट दिन में सबके ऊपर क्लोज कर दिया। 100 ईएमए जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया। तो डेफिनेटली दिस इज अ बुलिश सिग्नल। अच्छा, ये सिग्नल फेल कब होगा ये भी जानना जरूरी है। ऐसा ही नहीं कि बस सिग्नल आया बाय करोगे तो लॉस नहीं होगा, पॉसिबल है लॉस हो सकता है। तो आपको अलर्ट कब होना है, आपको अलर्ट होना है कि अगर कोई रेड कलर कैंडल 100 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दे, 100 ईएमए ऑलमोस्ट यहाँ पे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे तब आपको अलर्ट होना है कि ये स्टॉक फेल कर सकता है, तब इससे हम दूर रहेंगे। जब तक ये 100 ईएमए के ऊपर है, जब तक कोई बुलिश पैटर्न नहीं मिलता तब तक कोई एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है। और कीप इन माइंड जितने भी स्टॉक में आप एंट्री बना रहे हो, अगर किसी स्टॉक में एंट्री लेते भी हो, मिनिमम 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। जो भी आपका रिस्क है मिनिमम उतना ही आपको रिवॉर्ड लेना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, लास्ट स्टॉक है जिंदल स्टील। यहाँ भी देखो सिमिलर टाइप ऑफ सिनेरियो है। आज हमने कोशिश किया कि सिमिलर टाइप ऑफ स्टॉक को डिस्कस करने का। सिमिलर इन द सेंस में ये नहीं बोल रहा कि इनका सेक्टर सेम है, सिमिलर इन द सेंस पैटर्न सेम है। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वेव बना के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब ये ट्रेंड लाइन है एक्चुअली, ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन था उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट किया, वापस आया सपोर्ट लेके, फिर ऊपर भाग रहा है। तो डेफिनेटली देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर इस हाई के ऊपर सस्टेन करे, दैट इज 507 लेवल, यहाँ पे फर्दर बुलिशनेस मिल सकता है। तो आपको उसी हिसाब से अपने एनालिसिस रखना है। जब तक ये स्टॉक 21 ईएमए के ऊपर है तब तक एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो हमने कुछ स्टॉक अपने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किया, तो डेफिनेटली इन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो भी स्टॉक आप एनालिसिस में रख रहे हो आप भी वहाँ पे एनालिसिस करो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इनमें से कौन से ऐसे स्टॉक है जो अपने वॉच लिस्ट में आप रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।